नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कि बॉर्डर के किनारे किनारे जितने कंट्री लगते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो पिछले वीडियो हमने चीन के बारे में बताया था और उसमें हमने बताया था कि अगले वाले वीडियो हम समझेंगे तिब्बत के बारे में। दोस्तों, तिब्बत में ऐसा क्या समस्या रहा, क्या कमजोरी रही कि तिब्बत ये चला गया चीन के हाथों में। ठीक है, ये हम लोग पूरा कंप्लीट समझेंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन बना रहता है तिब्बत को लेकर के कि क्या तिब्बत कभी आजाद हो सकता है, क्या तिब्बत कभी अपना खुद का एक देश था, कैसे तिब्बत चीन के हाथों में चला गया, क्यों अधिकार कर लिया चीन। ठीक है, ये हम पूरा कंप्लीट समझेंगे। कुछ इसके मैप बना रखे हैं, मैप के साथ साथ हम यहाँ पे कुछ फैक्ट यहाँ पे लिख रखा है, ये पूरा हम लोग कंप्लीट समझेंगे। ठीक है दोस्तों, मैप समझना बहुत जरूरी है और आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है मैप तो समझ जाइए कि भाई समस्या है आपके लिए। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है। देखिए हम जो नीला कलर का बना रखा है हमने, ये क्या है बताइए। ये है आपका इंडिया। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा इंडिया। ठीक है भाई, पता होना बहुत जरूरी है, नहीं पता है तो बहुत दिक्कत है आपके लिए। ये है इंडिया और बाकी ये है आपका पूरा चाइना और ये आ जाएगा, देखिए इधर आ जाएगा तिब्बत और हम लोग इसी के बारे में समझेंगे तिब्बत। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो तिब्बत का मैप हमने बना रखा है, ये कहीं भी देखेंगे तो जो पर्सनल चाइना का ही एरिया है, तो चाइना का एरिया इंडिया से किसी भी सीमा से टच नहीं कर रहा। देखिए किसी भी सीमा से चाइना का एरिया टच नहीं कर रहा है, यानी ये तिब्बत का ही कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ हम यहाँ पॉइंट समझेंगे। लिखा है भारत की सीमा तिब्बत से लगती है। ठीक है, भारत की सीमा तिब्बत से लगती है, न कि चीन से लगती है। ठीक, भारत की सीमा तिब्बत से लगती है, न कि चीन से लगती है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कभी भी मैक-मोहन लाइन किसके किसके बीच में है। आप पढ़ा होगा आपने, क्वेश्चन में पूछता है कि मैक-मोहन लाइन किन दो देशों के बीच में है, तो चाइना और इंडिया के बीच में। हकीकत में आप देखेंगे तो मैक-मोहन लाइन चीन के साथ कभी रहा ही नहीं इंडिया का, क्योंकि चीन का एरिया तो इंडिया से लगता नहीं है, लगता तो तिब्बत से है। तो दोस्तों 1900, देखिए यहां पे लिखा क्या है, तिब्बत की सदियों से एक स्वतंत्र देश रहा है। ठीक है, एक स्वतंत्र देश रहा है, यानी एक कभी भी गुलाम नहीं रहा है। तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों। 1914 में, देखिए ध्यान से समझिए, 1914 में दोस्तों 1914 में हुआ था शिमला समझौता। ये क्वेश्चन ये सब पूछता है। ठीक है, शिमला समझौता। अब दोस्तों ये शिमला समझौता किनके बीच में हुआ था। इंडिया के बीच में हुआ था, इंडिया के बीच में, तिब्बत के बीच में, तिब्बत के बीच में और चाइना के बीच में। ठीक है, इन तीनों के बीच में समझौता हुआ था, यानी जो इन तीनों देश के प्रतिनिधि अधिकारी आए थे और समझौता हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि इंडिया और तिब्बत के बीच में एक लाइन रहेगा, यानी इंडिया तिब्बत को जो डिवाइड करेगा, जो लाइन डिवाइड करेगा, उस लाइन का एक नाम रहेगा भाई। अब उस लाइन का नाम क्या रहेगा, मैक-मोहन लाइन। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि मैक-मोहन लाइन जो है वो इंडिया और तिब्बत के बीच में रहेगा, ना चाइना के बीच में रहेगा। बाकी बात की बात है ना, चाइना तिब्बत पे अधिकार कर लिया तो चाइना कहने लगा जो अब मैक-मोहन लाइन भी नहीं मानता है चाइना, जो है ना, जो 1914 में शिमला समझौता हुआ था, वो मैक-मोहन लाइन मानता भी नहीं है चाइना। ठीक है, कहता अरुणाचल प्रदेश मेरा है। ठीक है, अब पहले जो मैक-मोहन लाइन खींची गई थी, ये इंडिया और तिब्बत के बीच में खींची गई थी, इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे। 1914 में शिमला समझौता हुआ था। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट समझिए। लिखा है तिब्बत की सदियों से एक स्वतंत्र देश रहा है। ये दोस्तों कभी भी क्या कहते हैं, ये एक मतलब कोई गुलाम इस पे नहीं कर रखा है। अब इसका इतिहास कुछ यहाँ पे समझिए दोस्तों। मंगोल, देखिए मंगोल का राजा कुबलई खान, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। कुबलई खान युवान राजवंश की स्थापना की। अब पूरे तिब्बत चाइना, यहाँ पे वियतनाम आ जाएगा, लाओस आएगा, उसके बाद से उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया दोनों एक ही थे। यानी बहुत पहले दोस्तों मंगोल का ही राजा कुबलई खान युवान वंश का राजा था। आपको पता भी होना चाहिए, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि चाइना का जो मुद्रा है वो युवान ही है, इसी के वजह से युवान यहाँ का मुद्रा रखा गया। यानी युवान वंश का यहाँ पे स्थापना हुआ। इस पे एक बहुत सालों तक शासन किया कुबलई खान। ठीक है, अब दोस्तों कुबलई खान कब समाप्त हुआ कि जब ये यहाँ पे चाइना में एक मांचू शासन करके आया था, मांचू शासन। ठीक है, यहाँ पे पैदा हुआ कौन, मांचू शासन।
मांझू करके पैदा हुआ, उसके बाद से ये युवान यानी कुबलाई खान को, युवान जो राजवंश था इसको भगा दिया और ये पूरी तरह से उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, यहाँ पे लाओस, वियतनाम, तिब्बत, ये पूरी तरह से आजाद हो गए। ठीक है, ये जब ही आजाद हो गए, मांझू यानी उतने समय था, और इसके साथ साथ दोस्तों उतने टाइम ही तिब्बत और नेपाल, देखिए ये है आपका नेपाल। नेपाल बहुत ही खतरनाक दोस्तों था, नेपाल बहुत पीड़ता था तिब्बत वालों का। ठीक है, तो तिब्बत और नेपाल के बीच में एक युद्ध हुआ जिसका नाम था भोट युद्ध। भोट युद्ध, नेपाल तिब्बत के बीच में भोट युद्ध हुआ था, जो 1856 और 1856-57 में चला था। दोस्तों उतने समय जब भारत में बहुत ही तेजी से विद्रोह हो रहा था 1857 की क्रांति में, तो उतने ही टाइम नेपाल में भी, नेपाल और तिब्बत के बीच में भोट का युद्ध हो रहा था, बहुत ही तगड़ा। और जो नेपाल था ये तिब्बत को काफी परेशान करता था, काफी मतलब बहुत परेशान करता था, बहुत मारता था तिब्बत वालों का। तिब्बत परेशान करके इससे एक समझौता किया नेपाल से। कब किया 1855-56 में ही किया था नेपाल से एक समझौता। इसमें कहा गया था कि तिब्बत जो है नेपाल को प्रति साल 5,000 रुपए नेपाली देगा। किसको? नेपाल को देगा तिब्बत। अब तिब्बत तो देता रहा पैसा, लेकिन आगे चल करके ये परेशान हो गया तिब्बत, और ये किससे हेल्प मांगा? चाइना से। बस यहीं से समस्या इसका आ गया, चाइना से इसको मदद मांगा। और चाइना से जब इसको मदद मांगा तो कब मांगा? 1906 और दोस्तों 7 में, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। 1906 और 7 में तिब्बत नेपाल से परेशान होकर के चाइना से मदद मांगा कि भाई आओ हमको बचाओ, नेपाल बहुत परेशान कर रखा है, बहुत पीड़ता मारता है। ठीक है, तो चाइना तो पहले क्या किया? बचाने तो आया और बचाया भी, ऐसा है कुछ कोई शक नहीं है दोस्तों कि बचाया नहीं, बचाया भी। तो चाइना ने कहा कि ऐसा है, हमको नेपाल को पीटने के लिए यहाँ पे हमको एक मतलब वो बनाना पड़ेगा, तंबू डाल करके हमारी आर्मी यहाँ रहेगी, तभी तो कुछ काम पर हो पाएगा। तो चाइना की आर्मी जो तिब्बत की राजधानी थी लौसा में आकर के आर्मी यहाँ पे जम गई और नेपाल से काफी अच्छे से इनका इलाज किया नेपाल वालों का। ठीक है, तो नेपाल से तो छुटकारा मिल गया दोस्तों तिब्बत से, लेकिन चाइना इस पे कब्जा कर लिया। आप समझ गए होंगे, यानी पहले नेपाल इस पे कब्जा कर रखा था, मार पीट रहा था, तो चाइना मदद करने आया तिब्बत का, नेपाल को तो छुड़ा दिया, यानी नेपाल को तो भगा दिया, लेकिन फिर चाइना इस पे कब्जा कर रखा लौसा में। और दोस्तों इतने समय मांझू सरकार, आप लोग ध्यान से कहानी सुनिए, मांझू सरकार ही इसमें इतने समय शासन चल रहा था चाइना में। तो 1906-7 तक ये मतलब चलता रहा, यहाँ पे इसकी आर्मी जमी रही चाइना का। लेकिन जैसे 1912 आया, जब दोस्तों 1912 आया, तो ये मांझू शासन जो है ये खत्म हो गया, यानी इसका अंत हो गया। अब जैसे मांझू शासन का अंत हुआ 1912 में, 1913 में तिब्बत खुद को एक आजाद घोषित कर लिया, यानी आजाद मुल्क, आजाद देश, एक स्वतंत्र देश, राष्ट्र घोषित कर लिया तिब्बत। जो घोषित किया था, ये ध्यान रखेंगे, वो 13वें दलाई लामा थे। ठीक है, 13वें दलाई लामा थे। दोस्तों अभी कहानी सुनिए, बाकी यहाँ के कुछ हमने पॉइंट लिखा है, पॉइंट भी आपको समझना है। ठीक है, 13वें दलाई लामा 1913 में तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, और उतने ही टाइम में 1914 में शिमला समझौता हुआ इंडिया, तिब्बत और चाइना के प्रतिनिधियों के बीच में। वहीं पे खींचा गया मैकमोहन लाइन तिब्बत और इंडिया के बीच में। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये चलता रहा कब तक? 1950 तक। 1950 तक दोस्तों चला। उसके बाद से क्या हुआ? यहाँ पे हिंसा भड़क गया, जब चाइना यहाँ पे थोड़ा दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। कब? यहाँ पे क्या कहते हैं, तिब्बत में। चाइना तिब्बत में दबाव बढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद से जैसे ही हिंसा फैला 1950 में, तो 1951 में दोस्तों अपनी आर्मी भेज दिया चाइना। कहाँ पे? लौसा में, यानी जो तिब्बत की राजधानी लौसा हुआ करता था, वहां पे चाइना अपनी आर्मी भेज दिया, और यहाँ पे पूरी तरह से हिंसा भड़क गया। और 1951 में, अब उतने समय टाइम तो भारत आजाद हो गया था, 1947 में ही आजाद हो गया था। तिब्बत का दोस्तों पूरी तरह से मदद नहीं कर पाया। कौन मदद नहीं कर पाया? जो है ये इंडिया। लेकिन आगे चलकर कहानी देखिए अभी कैसे क्या है। अब चाइना पूरी तरह से दबाव बनाता रहा, अपनी आर्मी भेजता रहा, और यहाँ पे हिंसा भड़क गया। और दोस्तों यही हिंसा भड़कते भड़कते कब आया? 1959 में। 1959 जब आया दोस्तों, 1959 आया, और यहाँ के प्रेजेंट में उतने टाइम जो दलाई लामा थे, वो 14वें दलाई लामा थे, जो प्रेजेंट में इंडिया में है। ध्यान सुनिए, जो प्रेजेंट में इंडिया में दलाई लामा है, ये 14वें दलाई लामा है। तो 1959 में 14वें दलाई लामा थे।
उनसे 1959 में दोस्तों 14वें दलाई लामा नेपाल पहले भागे और नेपाल से ही वो इंडिया में शरण ले लिए। 1959 की बात है। अब दोस्तों जैसे दलाई लामा 1959 में ये इंडिया में शरण लिए, चाइना इंडिया से भड़क गया, चाइना इंडिया से भड़क गया, ठीक है। और यही रीजन बना था दोस्तों 1962 में। देखिए 1959 है ना, 3 साल के बाद 1962 में जाकर के ये चाइना और इंडिया का वार हुआ था। चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ, जो अक्साई चीन जो है वो चाइना ले लिया इंडिया से, यानी दलाई लामा को शरण देने का भुगतना पड़ा इंडिया को ये अक्साई चीन को लेकर के, ठीक है। यहाँ तक तो पूरा आप समझ गए होंगे। और अभी तक ये तिब्बत जो है ये चाइना के हाथों में है। तिब्बत के दलाई लामा 14वें जो है वो इंडिया में है और यहाँ से रह करके स्वतंत्रता की घोषित का मतलब मांग करते हैं तिब्बत का, ठीक है। इनको पता है कि अगर हम तिब्बत में जाएंगे तो बचेंगे नहीं और चाइना यहाँ पे इनको दोस्तों छोड़ेगा भी नहीं, इसीलिए भारत में शरण लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कहानी समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ पॉइंट समझिए, पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। देखिए हमने बताया कि 1855 से 56, 1855-56 में नेपाल भूट युद्ध हुआ, ठीक है। नेपाल भूट युद्ध यानी नेपाल और तिब्बत के बीच में, नेपाल और किसके बीच में, तिब्बत के बीच में हुआ था भोट का युद्ध दोस्तों 1855 और 56 में। इतने टाइम भारत में भी बहुत भयानक तरीके से उतने समय हिंसा चल रहा था, जो 1857 की क्रांति ये पूरी तरह से एकदम क्रांति के रूप में ले लिया था, ठीक है। अगला पॉइंट का लिखा है कि 1906 से 7 तक चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। कैसे अधिकार कर लिया कि 1906-7 में चाइना तिब्बत को बचाने के लिए जो नेपाल लड़ रहा था, नेपाल को भगा दिया। उसके बाद से 1906-7 में चाइना तिब्बत पर अधिकार कर लिया। 1912 में दोस्तों मांचू शासन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मांचू शासन का अंत हुआ। उसके बाद से तिब्बत 1913 में 13वें दलाई लामा स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया तिब्बत को, ठीक है। 19 ये पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। 1913 में क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है 13वें दलाई लामा तिब्बत को स्वतंत्र देश घोषित किया। 1935 में दोस्तों जो प्रेजेंट में भारत में दलाई लामा रहते हैं, 14वें दलाई लामा का जन्म हुआ, वे ध्यान रखेंगे 1935 में जन्म हुआ था, ठीक है। 1951 में दोस्तों चीन ने तिब्बत से 17 सूत्री समझौता किया। चीन जो है जैसे ही जब अपनी आर्मी चाइना इंडिया तिब्बत में भेजा तो चाइना पूरी तरह से दबाव बनाया तिब्बत में, और ये 17 प्रोजेक्ट काम ऐसे थे, जो कानून ऐसा था चाइना का, यहाँ पे जबरन तिब्बत वालों से ये समझौता करा दिया, ठीक है, 1951 में। और 1959 में दोस्तों क्या हुआ, चीन ने पूरी तरह से तिब्बत पर कब्जा कर लिया। कब्जा कब कर लिया, जब 14वें दलाई लामा वो नेपाल से भागते हुए इंटर में आ गए। और जान ही रहे हैं आप कि कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर वहां से भाग जाता है तो वह राष्ट्राध्यक्ष एकदम वीरान हो जाता है। आप समझ जाइए कि यहाँ का क्या कहते हैं, अफगानिस्तान का जो वहां पे करजाई थे तो भाग गए थे, तो भाई तालिबान उस पर शासन कर लिया, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही समस्या था। 1959 में 14वें दलाई लामा अपनी जान बचा करके, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो मारे जाएंगे, अपनी जान बचा करके वो इंडिया में भाग गए। और 1959 में दोस्तों इंडिया शरण देने का वजह हुआ 1962 का युद्ध, ठीक है। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तिब्बत काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा ये पठार यहीं पे है तिब्बत में, और यहाँ पे काफी प्रमुख नदियां भारत में इंटर करती हैं। प्रमुख नदियां सिंधु नदी जो है उसके मानसरोवर झील से निकलती है, सतलुज नदी, और एक यांगसी नदी निकलती है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि तिब्बत से 3 नदियों का उद्गम होता है, कहाँ पे, इंडिया में होता है। इंडिया में होता है 3 नदियों का उद्गम, जिसमें से सिंधु नदी है वो इंडिया होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। दोस्तों सतलुज नदी निकलती है, वो भी मानसरोवर झील से निकलती है, जो इंडिया होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तीसरा है यांगसी नदी, ये भी मानसरोवर झील से निकलती है। यांगसी नदी चीन में बोला जाता है, और जैसे भारत में इंटर करती है उसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जैसे ही आता है उसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर तिब्बत का इतिहास समझ में आ गया होगा। कुछ यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा था, पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट में हम लोग समझेंगे दोस्तों, जो अक्साई चीन है, तिब्बत चाइना कैसे इसको अपने कब्जे में ले लिया और भारत इस पे मजबूर रहा, क्या ऐसा दिक्कतें आई, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।